सारा सीने पे खाओगे। अगर तुम लोगों किसी ने अपनी माँ का दूध पिया, हम लोग को यहाँ से बाहर निकाल के दिखा दे। ये मर्द कभी निहत्ते पे बार नहीं करता। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब, जो हर औरत की जुबान पे है। मार टांगे वाले हूँ, मार टांगे वाला, मुझे दुश्मन मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द, अरे साहब, रोल भी देख कर लिखा जाता है, रोल भी समझ कर लिखा जाता है, और किसके ऊपर क्या चीज़ बैठती है ये भी हर किसी के दिमाग में नहीं चलता। लगता है कि कोई रोल निभाने के लिए इसके लिए कौन मर्द होता है। जी हाँ, इसमें हकीकत में दिखाया है मर्द दारा सिंह साहब, दारा सिंह साहब और मर्द अमिताभ बच्चन साहब। जी हाँ, इन दोनों पर ये रोल ऐसा खूब बैठा है कि वाकई यही एक मर्द बोल सकता है, मर्द के सीने में दर्द नहीं होता। तो साहब, ऐसे ऐसे डायलॉग्स दारा सिंह साहब देखने में भी ऐसे पावरफुल लगते हैं कि जैसे कि चलते हुए भी गाड़ी को रोक लेते हैं। पब्लिक में वो क्रेज़ बना हुआ होता है, पब्लिक में वो क्रेज़ है कि लगता है कि यार वाकई कमाल है। क्योंकि कलाकार को लेकर उसके रोल के मुताबिक अगर उसी कलाकार को लिया जाए तो दर्शकों को भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, और हर चीज़ समझने में अच्छी लगती है कि यार ये सही लिखा गया है और सही कलाकार पे ये सूट भी कर रहा है। तो साहब, कुछ कलाकार हमारे ऐसे हैं, जैसे हम बता रहे हैं दारा सिंह साहब कि मर्द के नाम से बहुत प्यारी कास्टिंग, लगते थे कि वाकई, और उनका बेटा वो भी मर्द, हाइट, पर्सनालिटी दोनों की ज़बरदस्त। तो साहब, बोलने का अंदाज, पर्सनालिटी देखने के बाद तो बिल्कुल फिट। तो मनमोहन देसाई साहब ने बहुत प्यारी कलेक्शन की थी, और यूँ कहें कि मनमोहन देसाई साहब की हर फिल्म में अमिताभ बच्चन होते हैं। तो साहब, होता है, ये भी सच्चाई है, और दोनों ने मिलकर बड़ी से बड़ी हिट फिल्में दी हैं। तो दोस्तों, आज हम मर्द फिल्म से जुड़ा आपको एक किस्सा सुनाएंगे कि अमृता सिंह के जो रोल इसमें निभाया है। जी हाँ, अमृता सिंह जी ने जो रोल निभाया है, पहले उस रोल के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, यानी कि कई हीरोइनों से बात की गई थी। और आपको एक चीज़ और बताते चलें, पहले इसमें दो हीरोइनें काम कर रही थी। तो इसी तरीके से मनमोहन देसाई जी ने कई हीरोइन से बात की गई, और कई हीरोइन, जैसे सबसे पहले उन्होंने डिम्पल जी से बात की, डिम्पल कपाड़िया जी से। डिम्पल कपाड़िया जी ने कोई बात नहीं की, और उन्होंने बताया कि मैं टाइम बताऊंगी। तो मनमोहन देसाई साहब को अजीब लगा कि आप अमिताभ बच्चन साहब के साथ के लिए कह रहे हैं टाइम बताएंगी। तो खैर, मनमोहन देसाई जी ने डिम्पल कपाड़िया जी को मना कर दिया, या उन्होंने उनको मना कर दिया। रति अग्निहोत्री को उन्होंने अप्रोच किया था, तो रति अग्निहोत्री बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, अमित जी के साथ मैंने सुपरहिट फिल्म दी है, कुली सुपरहिट भी रही थी फिल्म, और उसके बाद वो तैयार भी हो गई थी। तो पता नहीं बाद में उनको किसी ने कोई भड़काया या कोई बात ऐसी की कि रति अग्निहोत्री जी ने, तो मनमोहन देसाई साहब को बड़ा गुस्सा भी आया। अरे यार, ये क्या हो रहा है, एक फिल्म के लिए हम किसी को बोल रहे हैं और वो जो है नखरे पर नखरे दिखा रहे हैं। तो साहब, ये सिलसिला चलता रहा, और मनमोहन देसाई साहब ने, इसमें क्या था कि दो हीरोइन का रोल रखा था, सेकंड हीरोइन के लिए भी तलाश की थी। उस वक्त ऐसा रहा, और ये भी सुनने में आया रीना रॉय जी से भी बात की गई थी, लेकिन रीना रॉय जी में और अमृता सिंह में उम्र का ही फ़र्क था। तो कुछ सिलसिले इसी चलते रहे, और रीना रॉय जी उस वक्त मोहसिन खान से शादी करने के चक्कर में थी, और शादी शायद उनकी होने वाली थी। तो रीना रॉय जी ने भी ये फिल्म नहीं की थी। तो इसी चक्कर में मनमोहन देसाई साहब ने क्या सोचा कि कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बड़ी बड़ी हीरोइन सारी अमिताभ के साथ काम कर चुकी हैं, और हमने अमृता सिंह को जब उन्होंने फाइनल कर लिया था, तो फिर सेकंड रोल को उन्होंने हटा के एक ही रोल कर दिया अमृता सिंह का। जी हाँ, पूरी फिल्म में अमृता सिंह दिखाई दी है, वरना दो रोल थे इस फिल्म के अंदर, दो हीरोइन थे अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया और सही किया, क्योंकि उम्र के हिसाब का भी फ़र्क आ रहा, जैसे भी आ रहा था, बड़ी बड़ी स्टार थी उस वक्त, लेकिन क्या था कि किसी की उम्र का भी फ़र्क, किसी का कुछ। अमृता सिंह उनसे कम में छोटी थी, तो वो बड़ी हीरोइन छोटा रोल कैसे ऐसे नहीं रखता। तो फाइनली मनमोहन देसाई जी ने अमृता सिंह जी को साइन कर लिया, और उसके बाद फिल्म की शुरुआत कर दी, और फिल्म बनकर रिलीज़ हुई, और साहब हिट और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। उस वक्त मर्द के भी वो झंडे थे गड़े थे कामयाबी के, कि जहाँ देखो हर जगह मर्द की कामयाबी दिखाई दे रही थी। और फिल्म का म्यूज़िक और फिल्म की जो भाई साहब एक्शन,
फिल्म का ज़बरदस्त एक्शन, फिल्म का म्यूज़िक सुपर डुपर हिट, सुपर हिट, और फिल्म भी बहुत प्यारी बनाई थी। एक खूबी और रही थी इस फिल्म के अंदर कि मनमोहन देसाई साहब ने हमेशा अमिताभ बच्चन साहब के साथ ये सोलो फिल्म बनाई, यानी कि सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब को लेकर बनाई थी, वरना इनकी हर फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के साथ एक दो हीरो होते हैं, ज़रूर होते हैं। कोई फिल्म ऐसी नहीं होती थी कि जो उसमें एक ही एक्टर हो। तो इसी तरीके से दो हीरोइन जरूर रखी थी, लेकिन वो कोई बात नहीं। गंगा जमुना सरस्वती में भी मिथुन चक्रवर्ती और जयाप्रदा मीनाक्षी भी थे, वरना सारी बड़ी फिल्म उठा के देख लो, हर बड़ी फिल्म में बड़े बड़े स्टार अमिताभ जी के साथ थे। वहाँ पर एक किस्सा ये सामने आता है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक झूठ है। चूँकि मर्द फिर जब बड़ा बड़ा स्टार होता है तो जाहिर सी बात है कि उनके जहन में होता है कि टाइटल तो ऐसा होना चाहिए जो उनके ऊपर भी फिट बैठे। तो इसी तरीके से अमर अकबर एंथोनी बनाई, उसमें 3 स्टार थे। नसीब, वो किसी का भी नसीब। तो सिर्फ मनमोहन देसाई साहब ने एक बार ये बताया था कि मैंने सिर्फ ये फिल्म अमिताभ बच्चन को नज़र में रख के लिखवाई थी और इसी फिल्म को बनाने का इरादा यही था, क्योंकि मैं इसमें किसी और भी कलाकार को कास्ट नहीं करना चाहता था। ये फिल्म सिर्फ अमिताभ बच्चन की ही फिल्म थी, मर्द, क्योंकि फिर दारा सिंह वो भी मर्द, लेकिन वो उनके फादर थे और उसके बाद हीरो अमिताभ बच्चन। तो इसमें हम किसी और कलाकार को लेते तो वो कोई और भी बातें सामने रखते। इसी तरीके से मर्द सिर्फ मर्द अमिताभ बच्चन की ही फिल्म थी और है और रहेगी, और वही हुआ। और मर्द जब पिक्चर रिलीज हुई तो ये भी बातें सामने आई थी कि मनमोहन देसाई साहब ने 16 अमिताभ बच्चन को लिया है, जबकि अमिताभ बच्चन अकेले भी चलते थे, ऐसा नहीं था कि वो अकेले नहीं चलते हों। लेकिन मनमोहन देसाई साहब ने ऐसा क्यों किया? तो मनमोहन देसाई साहब ने कहा कि आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको ये ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि इसमें अमित जी के साथ किसी और को भी लिया जाना चाहिए था। तो विलन तो खैर साहब होते ही हैं, और एक दारा सिंह ज़रूर थे कि जिनको अमिताभ साहब के साथ लेना ज़रूरी था और वो फिल्म की ज़रूरत थी, क्योंकि लगे थे कि मर्द की औलाद ही मर्द है। तो ये चीज़ थी। तो अमिताभ बच्चन साहब को 16 लेकर उन्होंने फिल्म बनाई थी और ये फिल्म अमिताभ बच्चन की ही फिल्म थी, मर्द। तो साहब मर्द फिल्म रिलीज़ हुई और कामयाबी के झंडे गाड़े और हिट रही। बात बदकिस्मती यह है कि मनमोहन देसाई जी आज हमारे बीच नहीं हैं। बाद में ये भी सुना था कि गंगा जमुना सरस्वती के बाद इससे पहले मनमोहन देसाई साहब ने फिल्मों से संन्यास लेने का प्रोग्राम बनाया था, सुनने में आया था। और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि इसकी कहानी लिखी हुई थी गंगा जमुना सरस्वती की, तो गंगा जमुना सरस्वती को इन्होंने बनाई और उसमें बनाने के बाद गंगा जमुना सरस्वती, तो साहब उस फिल्म में मनमोहन देसाई साहब की वो लास्ट फिल्म समझ लीजिएगा, या जो भी कहानी रही थी। फिल्म का म्यूजिक तो सुपर हिट रहा, गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट रहा था। तो वो फिल्म, उसमें भी उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को अमित जी के साथ लिया था। उसके बाद मनमोहन देसाई साहब इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए थे और जो अमित जी की और मनमोहन देसाई साहब की जोड़ी थी वो यहीं पर ही एंड होकर रह गई थी। तो साहब हम मनमोहन देसाई साहब को यही कहेंगे, अपने हर एपिसोड में हम उनको दुआएं भी देते हैं कि उन्होंने बड़ी से बड़ी नायाब फिल्म, बड़ी से बड़ी शानदार फिल्म, बड़ी से बड़ी हिट फिल्म, बड़ी से बड़ी म्यूजिकल फिल्म, यानी कि सब कुछ एक फिल्म में उनके होता था और हम दर्शकों को दी, जो आज भी फिल्में अच्छी लगती हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम और कैसी लगी हमारी ये वीडियो, हमें बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। और ये भी लिखिएगा कि अगली बार आप किस ऐसे कलाकार के बारे में उनकी जानकारी चाहते हैं, उनके बारे में कि वो किस तरह जीते थे, फिल्म पे सेट पर क्या हुआ। हमें बड़ी खुशी होगी और वो ढूंढ कर हम आपके लिए पेश करेंगे। तो साहब बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से।